Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel. The topic of the today's lecture is MCQ's Linear Programming chapter number 5. First MCQ is solution of the inequality. Inequality की definition ये है कि ax plus by less than c less than equal to c greater than c या greater than equal to c. ये चार सिंबल अगर यूज़ होते हैं तो उसे इनइक्वालिटी कहते हैं, और अगर ये वाला सिंबल इक्वल का यूज़ होता है तो उसे इक्वालिटी कहते हैं। इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन उस स्ट्रेट लाइन में सोल्यूशन सारे नहीं आएंगे, क्योंकि लेस देन सी अगर हम इस पे बात करें तो लेस देन सी है। लेस देन इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ एक लाइन इसका सोल्यूशन नहीं है, बल्कि लाइन के ऊपर सारा एरिया या लाइन के नीचे सारा एरिया, ठीक है। ये या अगर लाइन वर्टिकल है तो उसकी लेफ्ट में सारा एरिया और राइट में सारा एरिया, दोनों में से किसी एक साइड का एरिया उसका सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन रीजन होती है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन पूछा है वो फिर क्या होगा, कहीं पे भी आप ग्राफ में एक्स एक्स वाई एक्स बनाने के बाद अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, ये वाली लाइन नंबर 1, इस लाइन के ऊपर सारी की सारी जो रीजन नज़र आ रही है ये सारी इसका सोल्यूशन हो सकती है, या फिर इसकी जो नीचे वाली सारी रीजन है ये सोल्यूशन हो सकती है। इसका मतलब है कि ये एक हाफ प्लेन है, इसकी जो सोल्यूशन रीजन है वो यहाँ अपर हाफ प्लेन है या लोअर हाफ प्लेन है। अब लाइन यहाँ लगने का ये मतलब नहीं है कि ये हाफ प्लेन नहीं है। लाइन अगर यहाँ पे भी लगी होती तब भी हम अपर या लोअर हाफ प्लेन कहते। अगर एक्स एक्स वाई एक्स इस लोकेशन पे है और लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, तब भी इस लाइन ने पूरे प्लेन को हाफ प्लेन्स में डिवाइड किया है, दो हाफ प्लेन्स में। तो क्योंकि इस तरफ भी इनफाइनाइट एरिया और उस तरफ भी इनफाइनाइट एरिया, तो हमें तो नहीं पता कि उस तरफ और इस तरफ बराबर एरिया है या नहीं, लेकिन फिर भी हम इसे हाफ प्लेन कहते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हाफ प्लेन होगा। नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6। इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का होगा, ऑन द ओरिजिन साइड, नॉट ऑन द ओरिजिन साइड, या फिर नॉट डिसाइडेड या थ्रू ओरिजिन। ग्राफ ड्रॉ करना है ना इस इनइक्वालिटी का, तो सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, एसोसिएटेड इक्वेशन में सिर्फ इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी बना दी जाती है, इक्वल का साइन यूज़ होता है। उसके बाद इसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट हम फाइंड कर लेते हैं। अगर एक्स को आप ज़ीरो करते हैं तो देखें वाई कितना बनेगा, एक्स ज़ीरो होगा तो वाई की वैल्यू बन जाएगी 6/-3, तो वाई बनेगा -3। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास आ गया, ज़ीरो पुट करने से -3, ये एक पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट हम पुट कर देते हैं y को 0 इसी इनइक्वालिटी में, इस एसोसिएटेड इक्वेशन में y को 0 कर देते हैं तो 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्योंकि -0 आ जाना है यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो वी गेट द पॉइंट 30, क्योंकि x पहले लिखना होता है y बाद में। ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस तरह से। इसमें अगर हम 0-3 को देखते हैं तो 1 2 और 3, ये 0-3 वाला पॉइंट है, पॉइंट ए कंसीडर कर लेता हूँ मैं इसको। दूसरा जो पॉइंट है 3 0 1 2 3, ये 3 0 पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये एक हाफ प्लेन वाली लाइन बन जाती है। ये सारी लाइन बनानी और ये सारा कुछ बनाना ज़रूरी नहीं था, सिर्फ ये लाइन बनानी कैसी होती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी हम इसके साथ कवर कर रहे हैं कि वो भी हम कर सकेंगे। MCQ के लिए ये सारा कुछ लिखना ज़रूरी नहीं होता, उसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, उसके लिए सिर्फ हम इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं। उसने किसकी बात की है, ओरिजिन, ओरिजिन और ओरिजिन, यानी 0 0 पॉइंट की बात की है, तो इसमें आप पुट करके देखें 0 0। अब -3 × 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो 0 लेस देन इक्वल टू 6 ये ट्रू हो गया। इसको हम टेस्ट पॉइंट टेक करते हैं जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कोई भी 5.1 2 या 3, तो क्वेश्चन करते हैं शॉर्ट या लॉन्ग, तो उसमें टेस्ट पॉइंट टेक करते हैं। तो टेस्ट पॉइंट हम अमूमन 0 0 टेक करते हैं। यहाँ उसने 0 0 ओरिजिन खुद ही की हुई है कि आप इसको यूज़ करें, लेकिन ना भी दी होती तो हम इसको ओरिजिन को टेक करते हैं। उससे क्या होता है, अगर ये पुट करने के बाद ट्रू हो जाती है, इसका मतलब होता है कि जिस तरफ इस लाइन के ओरिजिन है वो वाला सोल्यूशन रीजन इसका बनता है। तो ओरिजिन इस लाइन के अबव है, इसका मतलब है अबव हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन रीजन है,
ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से हम पूरा सॉल्व करते हैं, लेकिन एमसीक्यू में क्या करना है, सिर्फ ये रेड आपने सॉल्व करना है, जो रेड कलर से मैंने किया है, सिर्फ इतना काम करना है। अगर ये ट्रू हो रहा है इसका मतलब है कि जिस तरफ ओरिजिन है वही सोल्यूशन रीजन है। तो यहाँ पे देख लें ऑन द ओरिजिन साइड, इसका मतलब है कि ये आंसर होगा ए। अगर ये ट्रू ना आता, फॉल्स आता, तो फिर नॉट ऑन द ओरिजिन साइड रिजल्ट आ जाना था, ये वाली फिर भी नहीं आनी थी। ठीक है, थ्रू दी ओरिजिन कब होता है, जब इक्वल टू जीरो आ जाए, यानी लेफ्ट और राइट दोनों में जीरो इक्वल टू जीरो आ जाए, तब उसका मतलब होता है कि थ्रू दी ओरिजिन, ओरिजिन में से लाइन पास हो रही है, यानी ओरिजिन सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका आंसर ए है। 3 द ग्राफ ऑफ दिस लाइज इन, ये ग्राफ कहाँ पे लाई करता है, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, लेफ्ट या राइट। तो ये जो लाइन हमें दी गई है 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये लाइन बनती है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनती है, इक्वल का निशान लगाने से x इक्वल टू 3/2। अब 3/2 x इज इक्वल टू है, इसका मतलब है कि जहाँ पे x 3/2 आएगा, यानी 1.5, 3/2 जहाँ पे आएगा 1 और 2 के दरमियान आता है 1/1.5, तो ये वर्टिकल लाइन बनेगी। तो वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में या राइट में हाफ प्लेन जो होता है वो इसका सोल्यूशन है। जना अपर लोअर तो इसमें होगा नहीं, तो पहली दो ऑप्शंस तो हो नहीं सकती, या लेफ्ट है या राइट है। उसको कैसे चेक करेंगे, उसको चेक करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू बनी थी वो क्या थी, x इज़ ग्रेटर देन 3/2। इसका मतलब है टेस्ट पॉइंट लेने की हमें ज़रूरत नहीं है इसको इस केस में, क्योंकि x और y दोनों नहीं है, सिर्फ x है या सिर्फ y हो तब भी हम टेस्ट पॉइंट नहीं लेते। तो x ग्रेटर देन 3/2 यानी 3/2 से बड़ी वैल्यूज़, तो हमें पता है 3/2 से बड़ी वैल्यूज इसकी राइट साइड पे होती हैं, इसलिए राइट हाफ प्लेन इसका रिजल्ट होगा। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ ax प्लस by ग्रेटर देन c। एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे आती है, सिर्फ ग्रेटर देन की जगह या लेस देन की जगह इक्वल का साइन लग जाता है, तो ये इसका आंसर बनता है। 0 0 इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी। 0 0 इनके ज़ाहिर है जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो 0 0 एक सॉल्यूशन है, किसका है इन ऑप्शंस में से, तो आप 0 0 पुट करके देखें। 0 + 0, 0 ग्रेटर देन 4, ये गलत है। इसमें पुट करें 0 + 0 लेस देन 4, ये ठीक है। इसमें पुट करें तो 0 ग्रेटर देन 5 आता है। x और y को 0 पुट करना है, तो दोनों में ग्रेटर से गलत आ रहा है, इसका मतलब है कि आंसर है बी। 3 2 इज़ नॉट ए सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। 3 2 किसका सोल्यूशन नहीं है, तो उसके लिए हमने इसको पुट करके देखना है। 3 और 2 को यहाँ पुट करते हैं। 3 और 2 को, x की जगह 3, y की जगह पे 2, तो 3 - 2 1 ग्रेटर देन 1, ये तो फॉल्स है। फॉल्स है तो फॉल्स ही उसने पूछा हुआ था, मज़ीद चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दिस इज़ 3 2 इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। 0 0 इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ इनइक्वालिटी। 0 0 इनमें से किसी एक का सोल्यूशन है, तो देखना है 0 0 किसका सोल्यूशन है। पुट करें इसमें 0 - 0, तो 0 लेस देन 3 आ रहा है, ये तो ठीक हो गया। इसका मतलब है कि यही इसका सोल्यूशन है, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, x इक्वल टू 5 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। x इक्वल टू 5 किसका सोल्यूशन है, 5 पुट करके देखें इसमें, तो ये बनता है 10 - 3 लेस देन 0, 7 लेस देन 0, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। इसमें पुट करें 2 × 5 + 3, 13 ग्रेटर देन 0, ये इसका सोल्यूशन हो सकता है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज, इस इनइक्वालिटी का इनमें से कौन सा सोल्यूशन है, तो अब बैक सॉल्व करते हैं, ऑप्शंस को पुट करके देखते हैं क्वेश्चन में। तो x + 2y लेस देन 6 है, आपने x की जगह 1 लगा के देखना है पहले, क्योंकि फर्स्ट a पॉइंट हम चेक कर रहे हैं। तो ये बनता है 1 + 2 3, 3 लेस देन 6, तो यही इसका आंसर है। बाकी इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आप पुट करके देख सकते हैं, बाकी तमाम पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो उसके सोल्यूशन भी नहीं होंगे। ठीक है, A region is said to be feasible region which is restricted to, by definition है, इसका आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो भी रिस्ट्रिक्टेड होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में feasible region होती है।
द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड, कॉर्नर पॉइंट का दूसरा जो नाम है वो वर्टेक्स है। ये भी डेफिनेशन के मुताबिक है। द फिजिबल सोल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये भी डेफिनेशन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करता है फिजिबल सोल्यूशन, उस फिजिबल सोल्यूशन का क्या नाम होता है। मैक्सिमाइज मिनिमाइज को ऑप्टिमाइज करना भी कहते हैं, तो वहीं से हम ये याद रख सकते हैं कि ऑप्टिमल सोल्यूशन इसका नाम होगा। कन्वेक्स सोल्यूशन कोई नहीं होता, और इनिशियल सोल्यूशन भी यहाँ पे कुछ नहीं होता इस चैप्टर के मुताबिक। हाफ प्लेन भी सोल्यूशन नहीं है, पूरा सोल्यूशन हाफ प्लेन तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, तो कोई एक सोल्यूशन होता है जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है, इसलिए सिर्फ सी आंसर है। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रॉब्लम इज कॉल्ड, ये भी डेफिनेशन है। प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स, इसका आंसर हो गया। अ फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज इज कॉल्ड, ऐसा फंक्शन जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाना होता है, जिसे करना होता है मिनिमाइज मैक्सिमाइज, उस फंक्शन का नाम क्या होता है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ये भी डेफिनेशन है उसकी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बाकी सारी ऑप्शन इसमें जो हैं वो वैसे भी फेक हैं, इसके कोई नाम ही नहीं है चैप्टर में। टू फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन वी एवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने उसमें क्या पुट करना होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। यानी कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है 5.3 में, जैसे फंक्शन दिया होता है 2x प्लस 3y, ये फंक्शन दिया, साथ ही इनइक्वालिटीज़ दी होती हैं x प्लस वाई ग्रेटर दैन 5, x माइनस वाई लेस दैन 7, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 y, ये पूरा एक क्वेश्चन होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, उसमें हम कौन सी चीज़ को इस फंक्शन में पुट करते हैं, ये पूछा गया। तो वो होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स जहाँ पे जो सोल्यूशन रीजन होती है हमारी, उसमें जैसे ये एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, ये अगर सोल्यूशन रीजन हो हमारी तो ये वाले बनते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। जो सोल्यूशन रीजन के साथ कोने होते हैं वो वाले, जो सोल्यूशन रीजन को टच नहीं कर रहे, जैसे कि ये, तो ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है, ये भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है। सिर्फ जो रेड डॉट मैंने लगाए हैं ये वाले कॉर्नर पॉइंट कंसिडर होते हैं, जो सोल्यूशन रीजन के साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है द maximum or minimum values of objective function occur at corner points of the feasible region which is called, ये भी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग की। डेफिनेशन भी आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, जो सारे एमसीक्यूज है वो डेफिनेशन जो उसके साथ मुंसलिक हैं वो आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। यहाँ पे एक फिजिबल रीजन की बात हमने पहले भी कर ली है, कन्वेक्स रीजन की अभी तक हमने बात नहीं की। यहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है कन्वेक्स, कन्वेक्स रीजन। कन्वेक्स रीजन ऐसी रीजन होती है कि जो सोल्यूशन रीजन होती है, लेकिन उस सोल्यूशन रीजन में से कहीं से भी कोई से भी दो पॉइंट आपस में ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है, वो लाइन सेगमेंट एंटायरली विद इन द रीजन हो, तो उसे हम कहते हैं कन्वेक्स रीजन। अगर कोई रीजन है डिफरेंट इस तरह की, जैसे इसमें अगर दो पॉइंट्स हम लेते हैं तो इनको आपस में ज्वाइन करते हैं, तो इसका लाइन सेगमेंट थोड़ा सा रीजन से बाहर है, इसका मतलब है कि ये कन्वेक्स रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर आप कह दें कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो रीजन के अंदर ही है, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन हर दो पॉइंट्स कोई सा भी पेयर ले लें कहीं से भी, तो एक भी पेयर ऐसा नहीं होना चाहिए पूरी रीजन में कि जिसको हम आपस में ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें और वो पोर्शन उसका रीजन से बाहर चला जाए, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो कन्वेक्स नहीं होती। ऑप्टिमल पे बात हो चुकी है, फिजिबल पे भी हो चुकी है। नेक्स्ट, पी एक्स वाई एक फंक्शन है, इसे एफ ऑफ एक्स वाई भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे 5.3 में क्वेश्चन था। इसमें 24 चेक करना है, इसका आंसर क्या बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपने 24 पुट करना है, जहाँ पे वाई है वहाँ पे आपने 0 पुट करना है। तो 50 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा। 40 इंटू 24 960 प्लस 0, तो 960 इसका रिजल्ट है। इसके साथ ही तमाम जो एमसीक्यूज़ हैं इस चैप्टर के वो हमने पूरे कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 की होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।